जादुई सरोवर के किनारे, जहां पानी में चांद की रोशनी उतरती थी, दो सहेलियां पानी भर रही थीं। अरे क्या कर रही हो नीता? जल्दी जादुई सरोवर का पानी भरो ना, हमें मायावी जंगल भी पार करना है। माँ हमारी चिंता कर रही होंगी। क्या हुआ आद्या? तुम अभी तो ठीक थी, तुम इतना घबरा क्यों गई? किसे देख रही हो? तुम इसे जानती हो? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं जानती। बस चलो यहाँ से, मुझे यहाँ से जाना है। कुछ तो है जो तुम जानती हो और मुझे बताना नहीं चाहती हो। इस लड़के के बारे में क्या सच में तुम जानती हो कि तुम इतना डर रही हो? बस यूं ही समझ लो कि उसके सामने आना मतलब मेरे लिए किसी भयानक श्राप से कम नहीं है। तुम बस उससे दूर रहना। अगर तुम्हें शांति से जीना है तो उसके पास मत जाना। ये लड़के को देखकर आध्या इतना डर क्यों गई? जरूर कुछ है जो वो किसी को नहीं बताना चाहती है। आध्या जल्दी से चली जाती है, लेकिन विहान, जो कि जंगल के रखवालों में से एक था, अपनी आंखें झपकाता है और एक हल्की चमक के साथ उसका चेहरा अपने मन में कैद कर लेता है। अरे ये लड़की कौन थी जो इतनी जल्दी से यहाँ से गुजरी? वाह 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 वाह, क्या लड़की थी! आय हाय 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 हाय! इसके स्वर्गदूत जैसे चेहरे को तो देखते ही मुझे प्रेम हो गया। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। फिर ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। विहान अपनी जादुई दूरबीन से रोज आध्या का पीछा करने लगा। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं किसी प्राचीन श्राप में फंस जाऊंगी। आध्या, कई दिनों से तुम्हें देखता आया है। क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? कुछ नहीं, लेकिन उसके करीब मत जाना। आध्या जल्दी से वहां से चली जाती है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। वो जादुई सरोवर पर पानी भरने नहीं आती, जिसे देख विहान परेशान हो जाता है। ओहो, क्या कहूँ, आज 2 दिन हो गए आध्या को मैंने देखा नहीं। पता नहीं कहाँ है। एक काम करता हूँ, आज उसे मैं अपने मान की बात कह दूंगा। हाँ। कुछ देर में नीता पानी भरने आती है, पर आध्या उनके साथ नहीं होती। आज आध्या आई ही नहीं। आज तो मैं जाकर नीता से पूछ ही लूंगा कि आध्या है कहाँ। नीता, मैं 2 दिनों से देख रहा हूं कि श्रीएप तुम पानी भरने आती हो। आध्या कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? विहान, तुम अपनी रहस्यमय शक्तियों से कई दिनों से आध्या का पीछा कर रहे हो और वो गायब हो गई है। पूरे पूरनपुर के ग्रामीण और उसके घर वाले परेशान हैं। शायद तुमने ही अपनी शक्तियों से कुछ किया होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो उसे पसंद करने लगा था। मैं उससे अपने मन की बात कहने वाला था। मैं भला उसे क्यों गायब करूंगा? मुझे नहीं पता, वो अदृश्य तरीके से गायब हो गई है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। अगर आगे जानना है तो उसके माँ पिता से पूछो। नीता, मुझे उसकी खुशबू का पता लगाकर ही उसे ढूंढना होगा। फिर विहान आध्या के घर पहुंच जाता है। आध्या की माँ उसे देखकर घबरा जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम चले जाओ। ये क्या कह रही हैं? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ और आप मुझे देखकर ऐसे डर क्यों रही हैं, जैसे आप मुझे सदियों से जानती हो। मैं कह रहा हूँ कि चुपचाप चले जाओ यहाँ से। चले जाओ, चले जाओ। तुमने हमारी बेटी के साथ काला जादू किया है और तुम इसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई? मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए, क्यों आए हो? अब देखिए, मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे खुद आध्या का पता लगाना है कि आखिरकार वो गायब कहाँ हुई है। तुम आध्या के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे यकीन है कि तुम ही ने मेरी बेटी को गायब किया है। बता, मेरी बेटी कहाँ है? आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस उसे जादुई सरोवर पर पानी भरते देखा करता था, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया था। भला मैं उसे क्यों गायब करूंगा? नहीं, मेरी बेटी के साथ तुम ही ने कुछ गलत किया है। ठीक है, अगर आप लोग मुझ पर यह जादू का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं ही आपकी बेटी को शक्तिशाली मंत्रों से ढूंढ कर लाऊंगा और आपको दूंगा। ये मेरा वचन है। सुनो, अगर तुम मेरी बेटी को ढूंढना चाहते हो तो जाकर अपनी माँ से पूछो, उसे पता होगा कि मेरी बेटी कहाँ है।
आप कैसी बातें कर रही हो? काकी, आप मेरी माँ को कैसे जानती हो? आपने तो कभी मेरी माँ को देखा भी नहीं है, फिर मेरी माँ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही हो? अरे सारे फसाद की जड़ तुम्हारी माँ है, वो सब कुछ जानती है और जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह भी वही है। आप गलत इल्जाम लगा रही हो मेरी माँ के ऊपर काकी। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, कभी नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार जाकर अपनी माँ से पूछ क्यों नहीं लेते? वो सब कुछ जानती है, बस न जानने का दिखावा कर रही है सबके सामने। जाकर अपनी माँ से पूछ। अगर ये लोग इतना यकीन से कह रहे हैं तो जरूर बात में कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। मुझे जाकर माँ से ही पूछना चाहिए। फिर विहान अदृश्य होकर चलते चलते अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे देखती है। क्या हुआ बेटा, तू कहाँ रह गया था? मैं बहुत परेशान हो गई थी। तू सुबह गया और अब देख शाम होने को आई है, तू अब आया है। माँ, मुझे एक बात जाननी है। देखो माँ, तुम सच सच बताना। ये बताओ, क्या तुमने आद्या को गायब किया है? ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? और ये आद्या कौन है? तू किसकी बात कर रहा है? अरे वही माँ सुमन और मोहन काका की बेटी आद्या जो 3 दिनों से गायब है। पता है, माँ लोग तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बेटा, उन सब से दूर रहो। उनकी नीयत ठीक नहीं है। वो ऐसे ही मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, पर मैं उसकी बेटी को भला क्यों गायब करूंगी? लेकिन माँ, वो लोग इतने यकीन से बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी जो मुझे ऐसा। मतलब कहीं तुम मुझसे प्राचीन रहस्य छुपा तो नहीं रही हो ना माँ? देखो माँ, सच सच बताओ कि आखिरकार बात क्या है। वो लोग तुम्हें कैसे जानते हैं और तुम पर इतने घटिया इल्जाम लगा क्यों रहे हैं? देख बेटा, बहुत साल पहले की बात है। हमारी और सुमन की अच्छी मित्रता थी। उस वक्त हम लोगों की खूब बनती थी, लेकिन बाद में हमारे रिश्ते बिगड़ गए शक्तियों को लेकर। अब वही लोग बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे फंसाना चाहते हैं। बेटा, उसकी बेटी से दूर रहो और उसके परिवार वालों से भी, वरना वो तुम्हें खत्म कर देंगे। हम सब भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। नहीं माँ, आद्या खतरे में है और मुझे भी उसे पहली नजर में देखते ही प्रेम हो गया था। अब वो कहीं भी हो, मैं अपनी सारी शक्तियां लगाकर उसे ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मेरे बुढ़ापे का सहारा सिर्फ तू ही है। ऐसा मत कर बेटा, तू बर्बाद हो जाएगा उसके पीछे। विहान माँ की बात अनसुनी कर देता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आद्या घने रहस्यमय जंगलों के बीच खड़ी होती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं इतने घने शापित जंगलों में कैसे पहुँच गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो अपने घर में सोई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? अचानक तेज दिव्य रोशनी फैलती है और एक परी प्रकट होती है। आप कौन हैं? आप तो कोई परीलोक की परी लग रही हैं। फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ कैसे आ गई? घबराओ मत आद्या, मैं सब जानती हूँ कि तुम यहाँ कैसे आई हो। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हें ये धरालोक छोड़कर मेरे साथ चलना चाहिए। पर क्यों मैं धरालोक छोड़कर आपके साथ क्यों जाऊं? देखो, वो लड़का विहान जिसे तुम सरोवर पर देखा करती थी, वो तुमसे प्रेम करने लगा है और अब तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। वो तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह भटक रहा है और उसकी माँ, जो एक शक्तिशाली काला जादूगरनी है, वो तुम दोनों का प्रेम कभी स्वीकार नहीं करेगी। वो तुम्हें भी और तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर देगी। इसीलिए तुम्हें धरालोक छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें कभी कोई ढूंढ नहीं पाएगा और तुम वहाँ एक सुरक्षित जीवन जी सकोगी। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? मैं धरालोक कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरे माँ पिताजी मेरा सब कुछ है। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। अगर मैं उन्हें छोड़कर चली गई तो वो दोनों रो रो कर पागल हो जाएंगे। नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। देखो आद्या, अगर तुम अपने माँ बाप की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये कठिन निर्णय लेना ही पड़ेगा। ठीक है परी जी, अब मैं क्या करूँ ना चाहकर भी? मुझे ये फैसला लेना ही पड़ेगा, वरना तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है,
मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब चलो मेरे साथ मेरे इंद्रलोक, वही तुम्हें कुछ दिनों तक रहना होगा। परी आध्या को अपने साथ लेकर इंद्रलोक पहुंच जाती है। यह इंद्रलोक तो सच में बहुत सुंदर है। सब कुछ कितना दिव्य है। देखो आध्या, अब से तुम यहीं पर रहोगी, लेकिन हमेशा नहीं। तुम्हें सिर्फ 6 वर्ष तक यहाँ रहना होगा। उसके बाद तुम अपने घर वापस जा सकोगी। क्या मुझे यहाँ पूरे 6 वर्ष रहना होगा? हाँ, क्योंकि तब तक वो लड़का तुम्हें जादू के प्रभाव से भूल चुका होगा। जब वो तुम्हारे बारे में सब भूल जाएगा, तब तुम अपने माँ बाप के पास लौट सकती हो। और ये लो, मैं तुम्हें ये 4 रहस्यमय चाबियों का गुच्छा देती हूँ। परी 4 चाबियां आध्या के हाथ में रखती है। ये चाबियां किस चीज की हैं परी जी? देखो आध्या, मैं इस इंद्रलोक की रानी हूँ। मैं सब पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। तुम दिल के बहुत नेक हो और तुम्हारी परवरिश एक अच्छे परिवार में हुई है। तुम्हारे माता पिता ने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की है, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। इन 4 चाबियों में से 3 चाबियां तुम्हें इंद्रलोक के 3 सुरक्षित दरवाजे खोलने की अनुमति देती हैं, लेकिन ये चौथी, जो सबसे छोटी चाबी है, इसे कभी मत खोलना। चाहे तुम्हारी जान पर ही क्यों न बनाए, चौथे दरवाजे को कभी न छूना। अब तुम यहाँ आराम करो, मैं जाकर बाकी काम देखती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। आखिर उस चौथे दरवाजे के पीछे ऐसा क्या होगा? जरूर कोई सबसे बड़ा रहस्य छिपा है वहाँ। पर नहीं, मुझे परी जी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। फिर ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। आध्या इंद्रलोक में रहकर सबका सम्मान करती है और परी रानी का कार्य संभालती है। एक दिन परी फिर उसके पास आती है। आध्या, मुझे कुछ काम से फिर धरालोक पर जाना है। मेरा कार्य है नेक इंसानों की मदद करना जो मुसीबत में फंसे हों। मैं जाती हूँ, पर मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम इंद्रलोक का ध्यान रखना। ध्यान रहे, कोई बाहरी व्यक्ति इंद्रलोक में प्रवेश न करे। और हाँ, मैंने जो चाबियां तुम्हें दी हैं, उन्हें सुरक्षित रखना। जी परी जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। आपने मुझ पर जो विश्वास किया है, उसे मैं हमेशा बरकरार रखूंगी। परी धरालोक पर चली जाती है। अब आध्या अकेली थी और उसका मन चंचल हो उठा। परी तो धरालोक पर चली गई है और उसे आने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। क्यों ना मैं इन चाबियों से पहले दरवाजे को खोलकर देख लूं, आखिर उसमें परी ने क्या छुपा रखा है। अरे, यही वो दरवाजा होगा। शायद इसी की ये चाबी है। परी के आने से पहले मुझे ये खोल लेना चाहिए ताकि सारी सच्चाई जान सकूं। आध्या पहला दरवाजा खोलती है। अंदर जादुई रंग बिरंगे फूलों की दुनिया थी। तभी एक फूल से आवाज आती है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ से तोड़ लो। तुम फूल होकर बातें कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि परी ने मुझे यहाँ जादुई बंधन में बंदी बनाकर रखा है, क्योंकि मैं सभी गरीबों की मदद करना चाहता था। क्या कह रहे हो तुम? परी तो खुद गरीबों की मदद करती है, फिर उसने तुम्हें यहाँ बंद क्यों किया? देखो, मैं अत्यंत सुंदर हूँ। मेरी खुशबू से सभी मोहित हो जाते हैं। इसी वजह से परी ने मुझे इस दरवाजे के पीछे बंद कर दिया है। अगर तुमने मुझे इस डाली से तोड़ दिया तो मैं तुम्हें एक हीरे की अंगूठी दूंगा। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। बस एक डाली से तो तोड़ना है। ठीक है, मैं तुम्हें इस डाली से तोड़ देती हूँ, लेकिन अपना वादा मत भूलना। आध्या फूल को डाली से तोड़ देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और सामने एक प्रकाशमान साया प्रकट होता है।